हेलो गाइस, टेरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर लोगों में क्या थिंक रहती है, लोग आपकी पर्सनैलिटी को लेकर क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों की क्या थिंक रहती है। हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है एस ऑफ वैंड्स और पाइल 2 है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जिस किसी भी पाइल के साथ खुद को अट्रैक्ट फील करते हो या लगाव फील करते हो ना, वो पाइल आपकी होगी। ओके, पाइल 1 है एस ऑफ वैंड्स और पाइल 2 है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके पाइल 1, आपने चूज़ किया है एस ऑफ वैंड्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या था। ओके, वाओ। चेंज, ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशन। ओके, कुछ कार्ड्स और लेंगे। बैलेंस, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंट। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइज लोग आपके बारे में या आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या थिंक रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने चुना है एस ऑफ वैंड्स। तो किसी भी तरीके के काम करने में आपको किसी तरीके की घबराहट नहीं होती, ठीक है, या फिर घबराहट होती भी है ना तो आप बाहर शो नहीं होने देते, अपने चेहरे पर वो बात जो है आने नहीं देते कि आपको किसी नया काम करने में थोड़ा डर लग रहा है या झिझक हो रही है या थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है ना, तो वो कहते हैं ना बाहर शो नहीं होने देना, अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना तूफान का चलना, लेकिन उस तूफान का शोर जो है वो आप बाहर आने नहीं देते। ये तो है, कोई काम के लिए भी हो सकता है या कोई कंडीशन भी हो सकती है ना आपकी लाइफ की, कि कोई तकलीफ़ में भी हो ना आप, तो उस तकलीफ़ को अंदर ही अंदर दबा कर कैसे रखना, ठीक है ना। मतलब उस तूफान का शोर, जितनी भी कहते हैं ना, अंदर बहुत कुछ चलता है आपके मन में, बहुत कुछ, और ये हर किसी के समझ में नहीं आता क्योंकि आप आने नहीं देते। मतलब आप वो किताब हो, मैं ये कहूँगी कि मतलब आपको हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये पर्सनैलिटी के बारे में रीडिंग आई है, लेकिन मैं एक सच बात बताऊँ ना तो आपकी पर्सनैलिटी का आकलन करना बेहद मुश्किल है, बेहद। एक कवच कहते हैं ना, ऑरा या एक कवच, वो आपने पहन रखा है। आपका ऑरा इस तरीके का है कि आपने अपनी बाउंड्री को सेट कर रखा है ना। अगर आपकी इच्छा है कि अगर कोई आपको पहचाने तो ही वो पहचान सकता है, समझ सकता है, ये कहूँगी। और बहुत कम लोग समझे अभी तक मैं आपको। आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, बहुत हिम्मत है आप में, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप ना
समझ जाते हो, अगर कोई आपसे झूठ भी बोलता है ना, या आपके साथ अगर छल करने की कोशिश करता है ना, आप समझ जाते हो। चाहे अगर आपके करीबी में है ना, देखो मैं दो तरीके की कंडीशन बताऊंगी कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है, और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या थोड़ा गलत भी करने की, या मिसयूज़, ये वर्ड एकदम करेक्ट है, ठीक है, यही नहीं आ रहा था मेरे मुंह पर, इस वजह से मैं स्टक हो रही थी। मिसयूज़ होता है ना आपका अपने ही करीबी लोगों से, आपको समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप चुप रहते हो। क्यों? आपको रिश्ता निभाना है, इस वजह से आप चुप रहते हो, ठीक है। समझने वाले ये समझते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, बट ये उनकी गलतफहमी है। आपको सब समझ में आता है कि आपको क्या समझा जा रहा है। उसके बाद में भी कहते हैं ना, एक बार बिछ जाना उनके लिए, मतलब अपनी इच्छाओं का दमन करके उनके लिए अपनी जी जान लगाकर रिश्ता निभाना, वो चीज़ करते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी है अंदर की, ठीक है। बाहर लोगों को शो ऐसे होता है कि आपको समझ में कुछ भी नहीं आता, आपको कैसे भी करके किसी भी तरीके से, कहते हैं ना, एक बार ब्रेन वॉश कर देना आपका बड़ा आसान है, किसी भी तरीके से। चीज़ें किस तरीके की होती है, आपको किस तरीके से समझाई जाती है, आप समझ जाते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप समझ जाते हो, पर नहीं, असलियत आपको पता होती है, असलियत आपको पूरी तरीके से पता होती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक अति वाला प्यार, वो आपके मन में रहता है, और वो क्या करता है, वो एक बार आपको कहता है कि कोई नहीं, अगर हो रहा आपके साथ गलत, होने दो, अपने ही तो है। ये चीज़ चलती है आपके साथ, ये डीप चीज़ है ना आपके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मन में, ये वो चीज़ है। आप अंदर से, पता है, शेर हो। आपकी पर्सनालिटी अंदर से एक लॉयन वाली है। ये देखो, ये देखो, लॉयन वाली पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन बाहर शो नहीं होने देते आप। ऐसा नहीं है कि अपनी, वो कहता है ना कि प्राउड नहीं है आपको। सच बताऊं ना, कि आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दे रखा है ना, उसका तनिक भी, इतना सा भी, तो छोटा सा भी आपको प्राउड नहीं है। आप सबको बैलेंस में करते हो, ठीक है। अगर किसी से, नए नए इंसान से बात करते हो, आपको लगता है ना कि वो थोड़ा, पता, मतलब आपसे थोड़ा कम है ना, तो आप क्या करते हो, उसको अपने बैलेंस में लाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हो, उनको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हो कि कोई नहीं, हम सब एक जैसे हैं। होता क्या है, थोड़े टाइम बाद में वही इंसान आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। होता है ना, बस ये सब रीडिंग में पता चल रहा है। देखो, आपके बारे में लोगों की सोच जो है ना, यही है कि आप ना समझते कुछ नहीं हो। कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी, सबके बारे में नहीं कि सभी एक जैसा सोचते हैं ना। मतलब ये चीज़ कि आपकी इनर पर्सनैलिटी के बारे में आपको ही पता है। बहुत ही कम लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपकी इस तरीके से जानते हैं आपको। आप जानते हो, लेकिन आपका जो बाहर का जो ऑरा है, या ये बाहर जो लोगों को शो होता है ना, वो ये होता है कि आप में उतनी हिम्मत नहीं है, आप में कॉन्फिडेंट की कमी है, आप कोई डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते। और इसके अलावा कि एक, कहते हैं ना, लोगों को समझना आपको नहीं आता। आपको किसी भी तरीके से अपनी बातों को मनवा लिया जा सकता है। ये बहुत स्पेशली मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा डेफिनेटली है कि आपके बारे में ये सोचा जाता है कि आपको बहुत आसानी से जो है किसी भी बात में अपनी फेवर में, मतलब जो कोई और है, एक्चुअल में सॉरी समझा नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसको अपनी बात मनवानी है, तो उनके दिमाग में ये ऐसा रहता है कि आपसे किसी भी तरीके से वो बात मनवा ली जा सकती है, ये बात। और ये होता भी है, आप मान जाते हो। आप इस वजह से मान जाते हो कि कहीं किसी को बुरा ना लगे,
ठीक है, और उनके दिमाग में ये रहता है कि क्या बात है, मैंने तो अपनी बात मनवा ली। खुदा जाने, ईश्वर जाने कि आपने बात मनवा ली है या इन्होंने बात मानी है। वो आप जानते हो, और ये आपको पता भी होता है, फिर भी चलते हो ऐसे ही। क्यों? अपनी लाइफ नहीं है क्या? अपने बारे में नहीं सोचना? अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देखो, मैं एक बात बताऊं, ये वाली ना इनर में जो है ना, इसको इतना मत दबाओ, क्योंकि हर चीज़ में एक बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी इतना दबा लोगे अपने ये पर्सनैलिटी को, कभी ना कभी ये बहुत उफान मार के सामने आएगी। वो बहुत ख़राब चीज़ है। वो फिर आपके लिए भी अच्छी नहीं है, और ना दूसरों लोगों के लिए, किसी के लिए अच्छी नहीं है। कहता है ना कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो कितना भयंकर रूप लेता है। तो यही चीज़ है कि अपनी लाइफ में अभी आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बैलेंस रखोगे ना तो ये ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट नहीं होगी। जहाँ ज़रूरत पड़े ना ये शेर वाली, लॉयन वाली पर्सनालिटी को सामने लाने के, वहाँ लेके आओ। जहाँ मिसयूज़ हो रहा है वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करो, है ना, ताकि लोगों की नज़र में जो आपको लेकर गलतफहमियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए कि आपका कैसे भी मिसयूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? कौन हो करने वाले मिसयूज़? हैं? कोई नहीं। क्यों करेंगे? पहले आप अपना माइंड सेट करो। अपनी किताब को ना यूं खोलो मत हर किसी के सामने। और एक चीज़ बताऊंगी मैं, कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, जो मैंने पहले भी एक रीडिंग में बताया था कि हर एक चीज़ का ना, कहते हैं ना कि गिल्ट अपने पर ले लेना, कि हर कोई चीज़ जो ख़राब हुई है वो मेरी वजह से हुई है। लोग तो आप पर ब्लेम डालेंगे ही ना। आप क्यों करते हो ऐसा? उसका रीज़न क्या होता है? कोई काम आप बिगाड़ते भी नहीं हो ना, उसका भी आप पर ही आएगा, और आता भी है। फिर क्यों करना है ऐसा? इस चीज़ से बाहर निकलो। ये पता है आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को है ना दांव पर लगाते हो बार बार। इससे आपको निकलने की बहुत ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। आप पर डिवाइन की कृपा है। पता है ऐसा बिहेवियर किन लोगों का होता है? किन लोगों का होता है? मतलब दिल के अच्छे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, और जो मन में होता है ना वही बोलते हैं लोगों के लिए। अच्छा तो अच्छा, बुरा लगे तो मुंह पर कि ये चीज़ है, पर इतना बुरे वे में नहीं कहते, लेकिन संभाल कर बोल देते अपने शब्दों को कि आपकी ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लगी, या आपने मेरे साथ ऐसा किया था क्या। मतलब एक बार क्या करते हो ना, सामने वाले को सचेत कर देते हो कि आपने जो भी मेरे साथ कर रहे हो ना वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मासूमियत, ये कार्ड आया ना इनोसेंस का, मतलब निर्दोष, एकदम बच्चों वाली, आपके अंदर ना एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा होता है ना, वो वाली चीज़ है। हो अच्छे बच्चे यूनिवर्स के, सच्ची बताऊं मैं, मतलब हम सब हैं, ठीक है, लेकिन ये रीडिंग में ना एक मैं क्या कहूँ, मासूमियत बहुत ज़्यादा है सच में। मतलब ओह माय गॉड, फ़ायदा नहीं उठवाने देना चाहिए ना अपने आप का। क्यों उठवाने देते हो? चेंज करो, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों की यही सोच है, और सच बताऊं कुछ तो आपके लिए अच्छा भी सोचते हैं, कुछ तो ये डेफिनेटली सोचते हैं। हर इंसान की लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, अच्छा सोचने वाले भी और बुरा सोचने वाले भी, है ना। तो कुछ तो ये ऐसा सोचते हैं, कुछ आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। ये सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि आप कोई भी चीज़ों को ना बांध के नहीं रखते, खुला छोड़ देते हो, ठीक है। दूसरा ये कि किसी भी चीज़ को लेकर बैठना नहीं। जैसे अगर कोई परेशानी आपकी लाइफ में आ जाती है तो आप लेके नहीं बैठते हो कि ये हो गया, दुख हो गया, वो हो गया, फलाना फलाना ना। आप क्या करते हो? आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। या आपके साथ किसी ने गलत कर दिया और फिर दोबारा आके वो आपसे माफ़ी भी मांग लेना, तो आप कहते हो कि चलो कोई नहीं, जाने दो, दोबारा मत करना, ठीक है। और आप वापस से वैसे ही उनके साथ बिहेवियर करते हो जैसा पहले करते थे, मीन्स अच्छा वाला। तो लोगों की थिंक आपके लिए, कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी है कि हाँ ये दिमाग में किसी के लिए नफरत लेके नहीं बैठते, अच्छी सोच रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा सोचने वाले भी बहुत है आपकी लाइफ में, कि आप पास्ट का बर्डन लेकर
नहीं चलते। आपको शायद हरियाली में घूमना, बाग बगीचों में घूमना आपको बहुत पसंद है, पौधों को पानी देना, या मतलब जीव कोई भी जैसे पशु पक्षी होना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना आपको बहुत पसंद है। काफ़ी सारे लोग आपकी इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। शायद आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये लोग है ना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत गौर से जो है ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा भी मानते हैं मानने वाले आपको कि कितने अच्छे कर्म कर रहे हो आप। तो आपकी पर्सनालिटी को लेकर मैं यही कहूँगी ना कि कुछ तो बहुत अच्छा सोचते हैं। हो सकता है आपके सामने नहीं, आपको किसी ने कहा नहीं, और कहा है तो बहुत कम लोगों ने कहा है आपके बारे में, मतलब अच्छा। बुरा तो आपने खूब सुना है सभी सुनते हैं उसमें तो मैं कहूँ कमी होती ही नहीं ओह माय गॉड, ये तो सबके होता है, ये प्रसाद जो है ना सबको मिलता है फ्री में तो इससे तो घबराना ही नहीं चाहिए, मतलब इससे ना कॉन्फिडेंट बढ़ना चाहिए हमारा क्या कहूँ मैं तो पर्सनैलिटी को लेकर दोनों तरीके की बातें हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं और बुरी भी हो रही हैं, ठीक है। तो अच्छी जो हो रही है ना उनको मोटिवेशन के तौर पे लो। अगर आपके सामने अगर कोई कह दे तो अच्छा है, वरना खुद का आकलन खुद करो, यूनिवर्स को पता है, ठीक है। तो बस जैसे योद्धा हो ना अंदर से, वैसे बाहर भी प्रेजेंट करो सच में। इससे आपका एक ऑरा बन जाएगा, एक डिस्टेंस बनेगा लोगों के बीच में और आपके बीच में। लोग आपका ना मिसयूज़ करना बंद करेंगे। मैं सच में यही चाहती हूँ सही में कि आपका मिसयूज़ होना बंद हो जाए, ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। और होगा, देखना होगा, सब अच्छा बिहेवियर ही करेंगे आपके साथ, क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। ओके जी, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपके पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। द फूल, ओके, कुछ कार्ड्स और लेंगे। वाह, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, ये भी आया है तो ये भी ले लेते हैं। ओके, ओके, आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग क्या सोचते हैं। देखो, कुछ लोग आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनती समझते हैं, ठीक है, कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, किसी भी चीज़ में एफर्ट्स आपकी तरफ से बहुत दिए जाते हैं, चाहे किसी रिश्ते को लेकर हो, फैमिली में परिवार के सदस्यों के साथ हो, या किसी को हेल्प भी करना हो ना, तो आप हेल्प बहुत ज़्यादा करते हो, अपने दम पर करने की कोशिश करते हो कि किसी की अगर हेल्प करनी है, कुछ अच्छा काम भी करना है ना, तो जितना मेरे पास है या जितना मैं कर सकता हूँ अपनी श्रद्धा से, उतना आप करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी लोग नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक। पहला तो ये, एक जागरूक बहुत हो आप किसी भी चीज़ को लेकर। अगर कोई चीज़ में अगर आपसे आके कोई कह दे
कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, या ये कोई काम है आपको कर लेना चाहिए, कोई नया काम है कि ये काम आपको कर लेना चाहिए, तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से जब तक जानकारी ना ले लो ना, तब तक आप उस काम में हाथ नहीं डालते या उस काम को करने के लिए नहीं कहते। या अगर आपसे आकर कोई इस तरीके की हेल्प मांगता है जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी ना होना, तो आप एकदम क्लियर बोल देते हो कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, अगर होती तो मैं क्यों ना आपका हेल्प करता या क्यों ना हेल्प करती, ठीक है। मीन्स एक कहते हैं ना प्रैक्टिकल सोच, बिल्कुल वो वाली सोच है आपकी, बिल्कुल कहते हैं ना तर्क पर एकदम एकदम सटीक बिहेवियर, इस सटीक सोच, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचना अपनी लाइफ के बारे में, वैसा है। संतुलन बहुत अच्छा है सोच का आपकी, थिंक का आपका, ठीक है, कि जहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ उतना इमोशनल हो लिया जाए, ठीक है। जहाँ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है वहाँ पर प्रैक्टिकल, चाहे कोई कुछ भी सोचे उस टाइम, कहता ना एकदम मजबूती से डिसीजन लेना, बस डिसीजन आप बहुत अच्छा लेते हो अपनी लाइफ का, बहुत ही अच्छा। और अभी तक के डिसीजन आपके बहुत सारे अच्छे ही रहे हैं। आप पर एक बात कहूँगी, यूनिवर्स की कृपा बहुत है जी, एंजल्स की कृपा बहुत है आप पर, सच में यूनिवर्स का आपको भर भर के प्यार मिलता है। और आपके ना सक्सेस भी मैं ये कहूँगी कि अच्छी खासी लिखी हुई है, आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। देखना, अगर अभी किसी तरीके का कोई काम आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम करने वाले हो, इंडिपेंडेंट होने वाले हो आप बहुत जल्द, चाहे जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या कोई भी काम हो आपका, है ना, क्योंकि मेहनत बहुत करते हो आप, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एकदम क्लियर शो हो रहा है। और इस मेहनत का फल जो है ना, ये तो आपको मिलके ही रहेगा, मिलके ही रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। वेट कर रहे हो ना, मिल जाएगी आपको, जो भी खुशियाँ चाहिए ना वो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ये चीज़ें भी लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं कि मतलब आप कितनी मेहनत करते हो हर चीज़ को लेकर। अच्छी सोच आपके बारे में काफ़ी सारे लोगों की है, ठीक है, क्योंकि है ही आपका बिहेवियर कुछ ऐसा, हेल्प करना लोगों की, खुद आगे आकर, मतलब अगर कोई मांगे भी नहीं ना आपसे हेल्प, तब भी आप एक बार जाकर हेल्प करने की कोशिश करते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा हो जाए किसी का तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। रिस्क टेकर हो आप कि एक बार किसी काम में हाथ डालकर उस काम को करने की कोशिश करना, जहाँ लोग डर जाते हैं वहाँ आप कहते हो कि क्यों नहीं हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा ये काम। बहुत मस्त वाला कॉन्फिडेंट, बैलेंस वाला, संतुलन वाला, जहाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल जितना कॉन्फिडेंट चाहिए उतना कॉन्फिडेंट काम को लेकर, और वो काम होता भी है आपका। जहाँ भी आप ऐसा करते हो ना वो काम होता है। इस वजह से पता है अभी तक आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, और यही कॉन्फिडेंट लेवल आपको आगे ना बहुत शानदार सक्सेस देगा। आपको लोग आपको आदर्श मानेंगे, आइडियल मानेंगे, आपके पथ पर चलने की कोशिश करेंगे। क्या बात है जी, सुपर्ब। क्या मैं क्या कहूँ आपको, मतलब कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई है आप पर, बहुत। मतलब एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है ना, मैं वो भी दूंगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है सही में, कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर पहली जैसे भी बात हो गई है, या अगर होगी भी कभी, मतलब ज़िंदगी है, हो जाती है ना, तो अगर ऐसी चीज़ आपके सामने आ भी जाए ना, तो उन पहेलियों को सुलझाना आपके लिए बहुत आसान है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनी है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल सुलझ नहीं पा रही थी, पर आपने सुलझाया है, और ऐसा नहीं है ना, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लाइफ को जीना, मैं ये कहूँगी। मतलब सच कहूँ ना, आप वो इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी वो है, और लोगों को भी इसके बारे में पता है कि आप लोगों को जीने की राह दे सकते हो। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, द बेस्ट पर्सनैलिटी हो। लोगों के साथ ना आपका मेल जोल बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्द घुल मिल जाते हो, एकदम फ्रेंडली हो जाते हो, जैसे फर्स्ट टाइम मिले ही नहीं हो, बहुत पहले से जानते हो। इतना अच्छा घुलना मिलना आपका लोगों के साथ हो जाता है, और मतलब लोग आपसे बात करना भी पसंद करते हैं। आपके शब्दों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
अगर आप मतलब सच कहो ना तो देखो, आपके लिए यहाँ पे मैं सच कहूँगी कि प्रपोजल ना सामने से आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो है, डेफिनेटली सामने से आता है आपके लिए प्रस्ताव। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, सच कहूँ ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है ना कि मैं क्या कहूँ। आपकी इंट्यूशन भी आपको काफ़ी सपोर्ट करती है, काफ़ी। यही तो कारण है कि मैंने जैसा बताया ना कि रिस्क ले लेना, जहाँ पर लोग रुकते हैं कि नहीं अब मुझे ये काम आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या पता भविष्य में इसका क्या परिणाम निकले, वहाँ पर आप नहीं सोचते। वहाँ पर आपका दिमाग, आपका दिल यही कहता है कि मेरे यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे अल्लाह, मेरे जीजस, मेरे गॉड मेरे साथ है, मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, मुझे ये काम करना है। और ये कर लेते हो आप, और वो भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी जानकारी लेकर। और ये आपकी जागरूकता है ना, और साथ में मेहनत आपकी, वो आपकी किस्मत को और प्रबल करती है और आपको और आगे बढ़ाती है। आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छी, कहता ना, डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, और आपका रास्ता भी बहुत अच्छा है। थोड़ी कठिनाइयाँ हर किसी के आती है, वो आपके भी लाइफ में है, उसमें कोई दो राह नहीं, सच में उसमें कोई दो राह नहीं। वो जल्द निकल जानी है, अगर है भी ना तो निकल जानी है, ठीक है। बट लोगों की थिंक आपके बारे में बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों की थिंक आपके बारे में बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तो हो गई अच्छी बातें। अब कुछ मैं बताऊंगी कि आपको लेकर कुछ लोग जो है थोड़ा नेगेटिव जो सोचते हैं ना, बहुत कम लोग सोचते हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं बताऊंगी कि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप में बदला लेने वाली भावना बहुत ज़्यादा है, कि अगर आपको, आपका ईगो अगर किसी ने हर्ट कर दिया ना तो वो फिर बच के जाने वाला नहीं है। उसका पता नहीं क्या करोगे आप। मतलब बदला आप लेते हो, ये मेरा नहीं कहना है ना। ये इस रीडिंग में ये नहीं आया है कि आपकी पर्सनैलिटी वाकई में ऐसी है ना, लोगों की थिंक आपके बारे में क्या है मैं वो बता रही हूँ। हो सकता है कि आपने बदला लिया भी नहीं हो किसी बात को लेकर, किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपने मंशा ये नहीं रखी कि उनके साथ मैं गलत करूं। आपने ये सोचा कि मेरे साथ गलत किया है, अब वो भगवान जाने, वो मालिक जाने, इनके कर्मों का हिसाब किताब वो देंगे। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साथ बुरा हुआ ना, तो वो उनका, कहते हैं ना, जिम्मेदार आपको मानते हैं, ऐसा। क्योंकि बताया ना मैंने, यूनिवर्स की कृपा आप पर बहुत है, तो आपके साथ जो भी गलत करता है ना तो उसका रिजल्ट जो है उनको मिलता है, और इसकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आपकी वजह से हुआ ये सब। फिर ये तो गलती है ना। उनका अंदर ही अंदर दिल जानता है, लेकिन क्या करें, अपने को सांत्वना भी तो देनी जरूरी है ना। तो बस वो अपने को सांत्वना देने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई नहीं, ईश्वर सब देखते हैं ना। जज करना उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हमें तो करना भी नहीं किसी को जज, है ना। तो कुछ लोगों के दिल में ये है कि आप मतलब बदले की भावना रखते हो, और कुछ लोगों के दिल में ऐसा है कि मतलब आप जो होता है ना मुंह पर बोलते हो, मुंह पर एकदम क्लियर, कि अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो ठीक है, अच्छी नहीं लगी तो एकदम क्लियर बोल देना कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, ये मेरे साथ ऐसा प्लीज़ दोबारा मत करना, या दोबारा ऐसे वर्ड्स मेरे काम में मत लेना, ठीक है। ये चीज़ आप कह देते हो। तो ये चीज़ भी लोगों को यूँ आपकी पर्सनालिटी को लेकर लगता है कि एकदम, कहते हैं ना, सामने से बोलने वाले, एकदम क्लियर बोलने वाले, कि ये सोचते भी नहीं है कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा वगैरह, लेकिन आपके मन में कोई मैल भाव नहीं होता उस टाइम। आपको जो सही लगता है ना उस टाइम आप वो बोल देते हो, लेकिन सबकी अलग अलग थिंक है, अपनी अपनी सोच है, वो आपकी बातों को किस तरीके से ले, है ना। तो ये है। एक जब आप डिप्रेस होते हो ना तो ये चीज़ अलग है आपकी कि ये अपनी तकलीफ़ को ना दूसरों को कहना पसंद नहीं करते आप, कि मेरी प्रॉब्लम है मैं खुद संभाल लूँगा या मैं खुद संभाल लूँगी। आप अपनी बात जो होती है ना, अपनी परेशानी जो है वो लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, घर वालों के साथ भी नहीं। बताया ना मैंने कि इमोशंस काफ़ी आपके दबे हुए हैं, साफ जाहिर हो रहा है यहाँ से कि आपके इमोशन काफ़ी दबे हुए हैं,
लेकिन फिर भी आप किसी के साथ भी अपने इमोशन, जो दुख वाली बात है ना, वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। और ये पता है आपको, आपके जो भी करीबी है ना, उनको ये चीज़ फील होती भी है कि आप ऐसा क्यों करते हो। लोग आपके बारे में सोचते भी हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं ना, तो वो भी सोचते हैं कि आप ना मन में रखते हो, बातों को बाहर नहीं लाते। उस वजह से काफ़ी सारी गलतफहमियां भी क्रिएट होती है आपको लेकर। ये ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में इस तरीके का सोचा जाता है, जहाँ लगे ना कि वैसे बोलते हो आप, जो भी मन में होता है ना किसी को लेकर बोलते हो, लेकिन जहाँ दुख की बात होती है वहाँ छुपा लेते हो ना, वो भी ऐसा है। फिर वो आपको घुटन देती है। क्यों करते हो ऐसा? कभी कभी बोल देना चाहिए, है ना। कम से कम जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, कोई एक दो तो इंसान ऐसा होगा ही आपकी लाइफ में, जो जिनके साथ आप अपनी बात शेयर कर सको, अपना मन को हल्का कर सको ना, किया करो, है ना। क्योंकि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। खुश रहने की कोशिश करो, जो भी तकलीफ है वो निकल जाएगी, कहीं बुरा नहीं होने वाला। जैसा मैंने बताया ना, आप सच में यूनिवर्स की मेहर बहुत है आप पर। कोई आपका कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और करेगा तो फिर उसका परिणाम आप खुद देखते हो, कई बार देखा है आपने, है ना। तो बस खुश रहा करो, खुश, जितने प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो ना, डिसीजन अच्छा ले रहे हो, तो बस वैसे ही रहो, फ्रेंडली रहो अपनी लाइफ में, सारी पहेलियों को सुलझा लोगे आप, ठीक है। काफ़ी अच्छा भी सोचते हैं लोग आपके बारे में, अच्छा सोचने वाले बहुत हैं। शायद आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, लेकिन आपके पीठ के पीछे भी आपकी अच्छाई की तारीफ़ें बहुत होती है, ठीक है। और बुरा भी सोचते हैं लोग, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो ये है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों की थिंक, ठीक है जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।